हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बेसिक ग्राफ सीरीज। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या हमारा ग्राफ बाइपार्टाइट है या नहीं है। ओके, कैसे चेक करेंगे। लेट्स से हमारे पास कोई ग्राफ है 0, 1, 2 एंड 3। हम इस ग्राफ को बाइपार्टाइट ग्राफ तब कह सकते हैं अगर इस ग्राफ की सारी वर्टिसेस को मैं दो सेट्स में डिवाइड कर पाऊं। लेट्स से एक है सेट 1, एक है सेट 2। तो मैंने लेट्स से 0 को यहाँ पे भर दिया, 1 को यहाँ पे भर दिया, 2 और 3 को यहाँ पे भर दिया। ठीक है, मैंने इस ग्राफ की वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इस ग्राफ की वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड कर पाऊं सच दैट बोथ द सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड द एजेस लाई अक्रॉस द सेट। क्या मतलब है कि भाई दोनों सेट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि भाई जो वर्टेक्स मेरा इस सेट में लाई कर रहा है वो इस सेट में लाई नहीं करना चाहिए। हर वर्टेक्स का एक यूनिक सेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे 0 सिर्फ सेट 1 में है, सेट 2 में नहीं है, 1 सिर्फ सेट 2 में है, सेट 1 में नहीं है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि भाई ग्राफ के सारे वर्टिसेस मैं कवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो सारी वर्टिसेस यहाँ पे लाई करनी चाहिए दोनों सेट में। ठीक है, क्लियर। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो और जो मेरी एजेस हो वो अक्रॉस द सेट लाई करे। अक्रॉस द सेट का मतलब क्या है कि भाई एजेस देख लो, सारी 0 से 1 जा रही है, 1 से 2 जा रही है और 1 से 3 जा रही है। तो जो सारी एजेस है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेट 1 है, एंडिंग पॉइंट सेट 2 है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपस में ही इनकी कोई एजेस बन रही हो, सेट 1 के एलिमेंट्स में आपस में कोई एज नहीं है, सेट 2 के एलिमेंट्स में आपस में कोई एज नहीं है। अगर ऐसा मैं कर पाऊं अपने ग्राफ के वर्टिसेस को डिवाइड दो सेट में, तो उस ग्राफ को मैं बाइपार्टाइट कह दूंगा सीधे। क्लियर। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि भाई जो हमारा ग्राफ है वो बाइपार्टाइट तब होता है अगर वो एसाइक्लिक हो, उस ग्राफ में कोई साइकिल ना हो। जैसे इस केस में साइकिल नहीं थी तो मैं ग्राफ बाइपार्टाइट कह सकता हूँ, ग्राफ बाइपार्टाइट है। ठीक है, अगर ग्राफ में साइकिल होगी, लेट्स से ग्राफ कुछ ऐसा होगा 0, 1, 2 एंड 3। एक ऐसा ग्राफ होगा। ओके, थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं। एक ऐसा ग्राफ होगा और एक ग्राफ को मैं ऐसा बना देता हूँ 0, 1, 2। दोनों ग्राफ में साइकिल है। ठीक है, लेकिन एक ग्राफ में जो साइकिल है उसमें नंबर ऑफ एजेस इवन है। ठीक है, और एक ग्राफ में जो साइकिल है उसमें नंबर ऑफ एजेस ऑड है। तो जिस ग्राफ की साइकिल में नंबर ऑफ एजेस इवन होंगी वो बाइपार्टाइट होगा, वो बाइपार्टाइट होगा। जिसमें नहीं होंगी वो नहीं होगा। चेक करें, ट्राई करें सेट में डिवाइड करने की। सेट 1 एंड सेट 2। अगर मैं सेट 1 में 0 डाल दूं, ठीक है, और अब 0 के जो एजेस हैं उसके अक्रॉस जो वर्टिसेस हैं वो दूसरे सेट में आने चाहिए। राइट, क्योंकि एजेस हमेशा अक्रॉस द सेट जानी चाहिए। तो 0, 1 यहाँ पे आना चाहिए और 3 भी यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, अब 1, 3 यहाँ पे है तो 0, 2 यहाँ पे आना चाहिए। तो बढ़िया है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है और एजेस अक्रॉस द सेट जा रही है। क्लियर। तो हाँ भाई बन रहा है, इसका ट्राई करें। 0 यहाँ पे आ गया तो 1 और 2 बाई फोर्स यहाँ पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भाई अगर 0 यहाँ पे है और एजेस अक्रॉस द सेट जाती हैं तो भाई 1 और 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में तो एक एज बन रही है, तो सारी एजेस अक्रॉस द सेट नहीं जा रही, एक हमारी विद इन द सेट भी है। तो क्या ये सही है? क्या ये बाइपार्टाइट है? नहीं भाई, ये बाइपार्टाइट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, सारे जो एसाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं वो सारे बाइपार्टाइट होते हैं। और जिन ग्राफ में साइकिल होती है और वो साइकिल अगर जो उसकी एजेस है वो इवन नंबर ऑफ एजेस होंगी तो वो बाइपार्टाइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना जो हम विजिटेड एरे लेते हैं वो नॉर्मल जो आज तक हम विजिटेड एरे लेते आ रहे हैं बूलियन का, वो नहीं होगा। यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप का विजिटेड एरे लेंगे। ठीक है, उससे मेरा क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास एक विजिटेड एरे है और उसमें नंबर ऑफ कुछ वर्टिसेस है। लाइक इट डजंट मैटर राइट नाउ, नंबर ऑफ वर्टिसेस मैटर। तो लेट्स से कुछ वर्टिसेस है कोई भी ग्राफ के लिए, जनरल ग्राफ के लिए। अभी इस विजिटेड के एरे में -1 पड़ा हुआ है। -1 क्या बता रहा है कि भाई ये वर्टेक्स अभी तक विजिट नहीं हुआ। ठीक है, -1 ये बता रहा है कि वर्टेक्स अभी तक विजिट नहीं हुआ। लेट से मैंने कुछ वर्टेक्स को विजिट कर लिया। लेट से मैंने अभी 1 को विजिट कर लिया और 2 को विजिट कर लिया और 3 को विजिट कर लिया। ये तीन वर्टिसेस को मैंने विजिट कर लिया लेट से। ठीक है, अगर मैंने इन तीन वर्टिसेस को विजिट कर लिया तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, 0, 0 और 1। वो नंबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, मैं कुछ भी दो नंबर ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, लेकिन मेरे को 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर होते हैं और सबसे बेसिक नंबर होते हैं, तो मैंने 0, 1 ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे 0 नंबर ये बता रहा है
कि सेट 0 और 1 नंबर ये बता रहा है सेट 1। ठीक है, तो जिन जिन वर्टिसेस में मैंने लेट्स से ये 3 विजिट कर रखे हैं, 1 में 0 पड़ा हुआ है, 2 पे 0 पड़ा हुआ है और 3 पे 1 पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 वर्टेक्स सेट 0 में पड़ा हुआ है, और जो 3 वर्टेक्स है सॉरी, वो सेट 1 में पड़ा हुआ है। क्लियर? तो यही हमारा विजिटर एरे बता रहा है, और हम इस क्वेश्चन में विजिटर एरे इंटीजर टाइप का लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से एल्गोरिथम देख लेते हैं कैसे करेंगे। नॉर्मल बीएफएस यूज करेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेता हूँ, अच्छा सा ग्राफ। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 0, 1 के बीच मैच, 1 एंड 2 के बीच मैच, 2 एंड 3 के बीच मैच, 4 एंड 3 के बीच मैच, एंड 1 एंड 4 के बीच मैच। ओके, तो एक क्या है, ये ग्राफ है जिसमें साइकिल है। साइकिल की एजेस कैसी है, इवन नंबर ऑफ एजेस है, ऐसे वाला बाइपार्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो एल्गोरिथम लगाते हैं इसमें। साथ में अगर मैं बीएफएस लगा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मुझे एक क्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट। ओके, इसको थोड़ा 10 सेकेंड बस साइड में ले चलते हैं। ओके, तो हमने ग्राफ बना लिया, हमने क्यू भी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है भाई, और कुछ नहीं करना, स्टार्ट करना है बस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले लेट्स से ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, राइट। ओके, तो ये हमारा सोर्स हो गया। इस सोर्स से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्यू बनाते ही बीएफएस में हम क्यू बनाते ही सोर्स को ऐड करते हैं क्यू में। बेसिक काम है, स्टार्टिंग का काम है। ठीक है, ओके। तो लेकिन हम यहाँ पे खाली क्यू में हम सोर्स ऐड नहीं करेंगे। मैं एक पेयर भेजना चाहता हूँ, क्यू को मैं पेयर टाइप का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इस सोर्स के साथ मैं इसका सेट भी भेजना चाहता हूँ कि मैं इसको इस वर्टेक्स में किस सेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। मैं इस क्यू को ना पेयर टाइप का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पेयर टाइप का बनाना चाहता हूँ। पेयर में क्या क्या भेजना चाहता हूँ, एक वर्टेक्स, जो मेरा वर्टेक्स है, और वो किस सेट में फॉल कर रहा है। तो अभी मेरा पहला सेट है 0, एक सेट होगा 0, एक सेट होगा 1, वो कुछ साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, तो S0 एंड S1, तो ये साइड में दिखा देते हैं कि कौन सा वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा। ठीक है, ताकि आप सबको भी समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है। ओके, तो जीरोथ सेट को हमने, सॉरी, जीरोथ वर्टेक्स को हमने जीरोथ सेट में डाल दिया। तो इसके अंदर क्या बड़ा होगा, एक पेयर, 0 वर्टेक्स विद 0 सेट। ठीक है, क्यू बना ली, क्यू में पहला बेसिक जो हमारा सोर्स वर्टेक्स है वो डाल दिया। अब स्टार्ट करें बीएफएस। बीएफएस के चार क्या थे, चार चीजें फॉलो करते हैं हम। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हम चार चीजें फॉलो करते हैं। पहला चीज रिमूव, दूसरा चीज मार्क, तीसरा चीज वर्क, चौथा चीज एडिशन ऑफ नेबर्स। ओके, ये चार चीज फॉलो करनी है। रिमूव, रिमूव कर लिया, बाहर निकाल लिया इसे, 0, 0। इसको रिमूव करने के बाद एक ना साइड में वर्टेक्स का एरे बना लेते हैं, क्योंकि इस बार जो वर्टेक्स का एरे है हमारा, वो कैसा होने वाला है, वो भाई इंटीजर टाइप का होने वाला है। ठीक है, अलग होने वाला है, तो आप लोगों को समझ आ जाए ढंग से, इसलिए वर्टेक्स का एरे बना लेते हैं। तो कितने वर्टेक्स है, जीरोथ, मिनट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। मैंने पहला एलिमेंट क्यू से निकाल लिया, निकालते ही रिमूवल हो चुका है। साइड में लिख लेता हूँ यार, रिमूव, दूसरा पॉइंट है मार्क, तीसरा क्या है, वर्क, चौथा क्या है, एडिशन ऑफ नेबर। ये चार चीजें फॉलो करते हैं हम बीएफएस में। ओके, रिमूव कर लिया, मार्क करते हैं, 0 को कर लिया मार्क। तो ऑफ कोर्स हर जगह पे -1 पड़ा हुआ है। ओके, तो मैं विजिट में जाके मार्क कर देता हूँ।
मैंने विजिट का एरे बनाया तो मुझे यहाँ पे ग्राफ में मार्क करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे विजिटेड के एरे में देखेंगे। ओके, तो जीरो को मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्क से मेरा मतलब क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं -1 से, मतलब मैं यहाँ पे फॉल से ट्रू कर रहा हूँ। ये इंटीजर टाइप है, तो -1 से हटा के मैं यहाँ पे उसका सेट लिख दूंगा कि वो किस सेट को बिलोंग करता है। तो जीरो किस सेट को बिलोंग करता है, मैंने वैल्यू भेजी है साथ में, जीरो सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, एक मिनट, कलर दूसरा लेते हैं, जीरो सेट को बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। मैंने पहले रिमूव करा था, मैंने मार्क कर दिया। अब वर्क करते हैं। वर्क फिलहाल हमारा कुछ है नहीं, हमें कोई प्रिंट प्रिंट करके दिखाना नहीं है, तो वर्क को हम स्किप करेंगे। ऐड करते हैं नेबर्स। तो इसके नेबर क्या है, जीरो के नेबर क्या है, वन ही है, यही है एक नेबर, है ना। तो इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं वन तो ऐड करूंगा, लेकिन यहाँ पे कैच है, इसका सेट क्या होगा। मैंने क्या बोला था, एजेस हमेशा अक्रॉस द सेट जाती हैं। ठीक है, तो अगर जीरो सेट जीरो पे पड़ा हुआ है, तो जो उसकी एज के अक्रॉस एलिमेंट है दैट इज वन, वो सेट वन पे पड़ा होगा। ठीक है, और अगर जीरो सेट वन पे होता तो हम इस वन को सेट जीरो में डालते। क्लियर। ओके, तो जैसे हमारा जीरो था वो सेट जीरो में पड़ा था, तो अब इस जीरो के जितने नेबर्स होंगे वो सेट वन में जाएंगे। तो इस जीरो का सिर्फ एक नेबर है दैट इज वन, वो जाएगा सेट वन में। ठीक है, क्लियर। ऐड नेबर्स भी हो गए। ओके, गुड। अब दोबारा वही काम, दोबारा ये चार चीजें दोबारा से चलेंगी, है ना। रिमूव, रिमूव कर लेते हैं भाई, रिमूव, रिमूव करके बाहर निकाल दिया। ओके, मार्क, मार्क कर लेते हैं, वनथ उसको मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क करेंगे, ऐसे -1 आके उसका सेट लिख देंगे जिस सेट को बिलोंग करता है, वो सेट को बिलोंग करता है वन। ओके, कूल। तो इतना कर लिया। इसके बाद वर्क कर लेते हैं। वर्क तो क्या है, वर्क कुछ है भी नहीं, तो कुछ नहीं करना, वर्क को स्किप करना है। एडिशन ऑफ नेबर्स। तो हाउ मेनी नेबर्स वी हैव फॉर दिस वन, वी हैव थ्री नेबर्स। ओके, जीरो, टू एंड फोर। बट जीरो इज ऑलरेडी विजिटेड, आई कैन सी दैट जीरो इज ऑलरेडी विजिटेड, यहाँ पे कोई -1 नहीं है, राइट। तो अगर जीरो इज ऑलरेडी विजिटेड तो हम क्या डाल सकते हैं, सिर्फ टू एंड फोर डाल सकते हैं अपनी क्यू में, राइट। ओके, तो यहाँ पे मेरा 1, 1 को रिमूव करा था, उसके दो नेबर्स है जो अभी विजिट नहीं हो रखे, दैट इज 2 एंड 4, तो उनको ऐड करो। टू विद व्हाट सेट नंबर, जीरो, बिकॉज वन का सेट नंबर वन है, और अगर वन का सेट नंबर वन है तो इसकी एज के अक्रॉस जितने वर्टिसेस है उनका सेट नंबर उसके अपोजिट होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, टू का सेट नंबर जीरो होगा, फोर किस सेट में पड़ा होगा, वो भी जीरो में पड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, हटा दो दोबारा से। ये चार चीजें चलते रहेंगी क्योंकि हमारी क्यू का साइज अभी तक जीरो नहीं हुआ है। पहले वाले को रिमूव करो, 2, 0 को रिमूव। ठीक है, तो 2, 0 को रिमूव कर लिया। रिमूव करते ही क्या करना है, मार्क करना है। तो टू पे जाके उसे क्या कर दो, जीरो मार्क कर दो कि भाई आपका सेट है जीरो, टू को बता दिया कि आपका सेट जीरो है। ओके, अब हमने मार्क कर लिया। वर्क क्या है, वर्क तो कुछ है ही नहीं इस केस में, और एडिशन क्या करना है उसके नेबर्स। तो टू के नेबर्स क्या है, एक वन है एंड एक थ्री है। वन ऑलरेडी विजिटेड है, मुझे दिख रहा है कि वन में -1 नहीं पड़ा हुआ, तो हम थ्री को ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, थ्री को ऐड कर लेते हैं। तो थ्री को ऐड करेंगे, टू में क्या पड़ा था जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा वन। क्लियर। ठीक है, क्यू का साइज अभी भी जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो दोबारा से ये चार चीजें प्रोसेस होंगी। रिमूव करो फर्स्ट एलिमेंट को, रिमूव करा, 4, 0 बाहर आया, 4, 0 बाहर आया। अब क्या करना है, मार्क करना है फोर को, फोर पे जाके जीरो लिख दो। फोर पे जाके मैंने लिख दिया जीरो। ठीक है, फोर पे जाके मैंने जीरो लिख दिया। अब मैंने फोर पे जाके जीरो लिख दिया, अब क्या करना है, रिमूव हो चुका है, मार्क हो चुका है, वर्क कुछ भी नहीं है तो वर्क भी कर लिया एक तरीके से। एडिशन ऑफ नेबर्स करते हैं। तो फोर के दो नेबर्स है, एक है वन और एक है थ्री। वन अभी तक विजिट हो चुका है, मुझे दिख रहा है वन में वन पड़ा हुआ है, लेकिन थ्री में -1 पड़ा है, थ्री विजिट नहीं हुआ। थ्री को क्यू में डाल दो, थ्री को क्यू में डाल दिया। ये जीरो था, राइट, ये जीरो था, 4, 0 था, 4, 0 सेट में प्रेजेंट है, तो थ्री वन सेट में जाएगा। क्लियर। ओके, काम हो गया सारा। अब थ्री को निकालते हैं बाहर, थ्री को निकाल दिया बाहर, थ्री को बाहर निकाल दिया। अब जो थ्री को हमने पहले विजिट मार्क करना है, थ्री पे जाओ, वहां पे वन लिख दो।
1, 3 को विजिट मार्क कर दिया। वर्क करते हैं, वर्क कुछ है नहीं। 3 के नेबर्स देखते हैं, एक 2 है और एक 4 है, दोनों ऑलरेडी विजिटेड है। 2 में 0 पड़ा हुआ है, 4 में 0 पड़ा है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका मतलब हम कुछ ऐड नहीं करेंगे स्टेप। ठीक है, दोबारा 3 को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होगी, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होगी। ठीक है, जो यहाँ से आपको समझ मतलब आपको नोट करने की जरूरत है, क्या हो रहा है ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ठीक है, 3 को निकाल दिया बाहर, रिमूव कर लिया, मार्क करते हैं। बट 3 तो ऑलरेडी मार्क्ड है। अगर 3 ऑलरेडी मार्क्ड है, अब यहाँ पे बाइपार्टाइट का मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी जाग जाती है, कैसे? 3 ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब इस विजिटेड एरे में ऑलरेडी पड़ा हुआ है 3 का सेट। निकाल लो बाहर, क्या है ऑलरेडी पड़ा हुआ सेट, क्या है? 1 है। ठीक है, जो मैंने इस क्यू से रिमूव करा था एलिमेंट, उसमें 3 का सेट क्या दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। तो ये 1 और ये 1 दोनों इक्वल है, 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब 3 सही जगह पे है। करेक्ट है भाई, 3 सही जगह पे है। अगर 3 सही जगह पे है, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू करो यार, ग्राफ अभी तक सेट है, ग्राफ अभी तक बाइपार्टाइट है। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई बाइपार्टाइट, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो 3 को रिमूव कर दो। 3 को रिमूव करा, क्यों में कुछ बचा ही नहीं, खत्म, कोड खत्म। एंड मेट्रो रिटर्न कर दो, तो हमारा ग्राफ सही चल गया। मैंने ये कहा था, अगर हमारा ग्राफ में साइकिल होगी और उस साइकिल में इवन एजेस होंगी तो ग्राफ बाइपार्टाइट होगा। अगर मान लो ऐसा होता, क्यू से निकालने के बाद हमारा 3 बोलता 0, ऐसा बताऊं कब होता? अगर हमारे ग्राफ में साइकिल ऑड एजेस की होती, तो ऐसा कुछ आ जाता बीच में कहीं ना कहीं। 3 के लिए नहीं, मतलब 3 के लिए नहीं है, किसी भी नंबर के लिए आ जाता, जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम निकालने के बाद उस एलिमेंट को रिमूव करने के बाद कुछ ऐसा एलिमेंट होता कि भाई 3 का सेट है 0, फिर मैं यहाँ पे देखता अपने विजिटेड एरे में कि भाई यहाँ पे तो 1 पड़ा हुआ है, 3 का सेट ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है ना? और ये बोल रहा है 3 0 पे जाना चाहिए, कोलिजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, भाई एक बोल रहा है 1 पे जाना चाहिए, एक बोल रहा है 0 पे जाना चाहिए। गलत। अगर जब ऐसा केस आता है तो हम उस टाइम सीधे फॉल्स रिमूव कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं भाई ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है, ये ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है। क्लियर? तो इतना ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना ही था इसके एक्सप्लेनेशन में। भाई हमने क्या करा, क्या इसमें नया देखा कि भाई विजिटेड को हम बूलियन टाइप का नहीं ले रहे, उसको हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। इतना ही नया था एक तरीके से, बाकी बीएफएस तो बीएफएस ही है। राइट, और बाइपार्टाइट को तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पे फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम बता सकें ग्राफ बाइपार्टाइट है या नहीं है। ठीक है, कोड पे चलते हैं अब सीधे, ठीक है, कोड पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा कोड है, इस ग्राफ बाइपार्टाइट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसका फॉन्ट और बढ़ा सकता हूँ मैं? ओके, नहीं बढ़ा सकता, फॉन्ट नहीं बढ़ सकता, तो आई होप आप सबको दिख रहा होगा ये। ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हमें सीधा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट। और हमें पूछा गया है कि भाई ये बताओ क्या वो ग्राफ बाइपार्टेड है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, कि ग्राफ हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में मिलेगा, ग्राफ एज अ यूनिट नहीं मिलेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे, मतलब ग्राफ भाई यूनिट की, मतलब जरूरी नहीं ग्राफ हमें एज अ यूनिट मिले, हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। हमें हर कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए देखना पड़ेगा क्या ये कनेक्टेड कंपोनेंट बाइपार्टेड है या नहीं है। अगर उनमें से कोई भी निकलता है कि वो बाइपार्टेड ना हो, तो हम सीधे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हम बोलेंगे ग्राफ ही बाइपार्टेड नहीं है। एक कंपोनेंट का बाइपार्टेड ना होना मतलब पूरे ग्राफ में फॉल्ट है भाई। ठीक है, क्लियर? ठीक। ठीक है भाई, अगर अभी तक वो कंसेप्ट समझ नहीं आया तो पहले नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स देख के आ जाओ। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसको समझने में। तो सबसे पहले एक वेक्टर बनाऊंगा, किस टाइप का? इस बार इंटीजर टाइप का, बूलियन टाइप का नहीं, इंटीजर टाइप का। विजिटेड साइज कितना है? जितने हमारे ग्राफ का साइज है, ग्राफ डॉट साइज। देखो यहाँ पे हमें वर्टिसेस नहीं मिली, लेकिन हमें डायरेक्ट ग्राफ मिल गया। तो ग्राफ में जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतना ही हमारा विजिटेड का रोज, मतलब विजिटेड की में उतना हमारे साइज होगा। राइट, तो ग्राफ डॉट साइज सेम विजिटेड का साइज। क्या करना है, सब में पहले माइनस वन भी डाल देते हैं। सब में स्टार्टिंग में माइनस वन फिल कर दिया। ओके, अब पूरे उसमें लूप लगाओ,
विजिटेड डॉट साइज आई प्लस प्लस, क्या क्या काम होगा, अगर विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू -1 है तो बी एफ एस की कॉल लगा दो और उसे कॉल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। और कभी भी किसी टाइम पे भी एक कॉल फॉल्स आती है, इसका मतलब एक कंपोनेंट में फॉल्ट है, एक कंपोनेंट बाइपार्टाइट नहीं है, और अगर ऐसा होता है सीधे रिटर्न कर दो फॉल्स। भाई पूरे पूरे ग्राफ में फॉल्ट है, इसका मतलब पूरा ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं हो सकता। अगर एक कंपोनेंट बाइपार्टाइट नहीं है तो पूरा ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है। ओके, और एट द एंड हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू। अगर कहीं से भी मुझे नहीं मिला कि भाई फॉल्स है, इसका मतलब एंड में ट्रू ही है। करेक्ट, इसका मतलब एंड में ट्रू ही है। तो ये फंक्शन तो पूरा हो गया। अब बस एक बीएफएस का फंक्शन लिखना है। क्या क्या भेजूंगा उसे, एक ग्राफ भेजूंगा, विजिटेड एरे भेजूंगा ऑफ कोर्स, और एक सोर्स भेजूंगा जो कि आई है। राइट, यहाँ पे लिखते हैं बूलियन टाइप का बीएफएस। क्या क्या भेजेंगे हम इस बीएफएस को, एक ग्राफ भेजेंगे। ओके, ऑफ कोर्स एक ग्राफ भेजेंगे। ग्राफ के बिना कैसे होगा क्वेश्चन। विजिटेड का एरे भेजेंगे, ऑफ कोर्स विजिटेड का एरे भेजेंगे, उसके बिना कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया। और क्या आएगा, और आएगा भाई एक सोर्स। राइट, यहाँ पे आएगा एक सोर्स। थोड़ा यार इसे थोड़ा, एक मिनट। ओके, एस आर सी, करेक्ट। ठीक है भाई, तो अब इस फंक्शन को भरें। इस फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले बीएफएस में क्या होता है, क्यू बनती है। क्यू, विदाउट क्यू वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट बीएफएस। किस टाइप की, पेयर टाइप की, इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्यू में आते ही मैं क्या बोलता हूँ कि क्यू में जैसे ही बनाते हो, क्यू में आते ही सोर्स वर्टेक्स डाल दो। इस केस में सोर्स वर्टेक्स के साथ मैं एक और चीज डाल रहा हूँ, सोर्स वर्टेक्स साथ में भाई उसका सेट है 0। क्लियर, ओके। वाइल क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, जब तक क्यू 0 से बड़ी है क्या करना है, चार चीजें करनी है। पहले रिमूव, तो पहले हम रिमूव करेंगे, और जो रिमूव कर रहा हूँ मैं उसको आर एन में डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, क्यूब का जो फ्रंट में एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको आर एन में डाल दो, स्टोर कर दो, और फिर उस फ्रंट के एलिमेंट को पॉप कर दो क्यू से, उसको भगा दो क्यू से। क्लियर, ठीक है। तो फिलहाल ना मैं जो आर एन के एलिमेंट्स हैं उनको दो वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, एक है मेरा, उसे कह लेता हूँ माई सोर्स, वो क्या है आर एन डॉट फर्स्ट जो हमारा सोर्स है। एक कह लेता हूँ माई सेट, आर एन डॉट सेकेंड। ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए, हमें समझ में आ जाएगी क्या है क्या है। ठीक है, क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है। ठीक है, तो आर एन फर्स्ट में मेरा सोर्स पड़ा हुआ था, आर एन सेकंड में मेरा सेट पड़ा हुआ था कि वो सोर्स किस सेट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको माई सोर्स और माई सेट में डाल दिया। ठीक है भाई, तो ये मैंने क्या कर दिया, फिलहाल फिलहाल मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे करना है मार्क। इफ विजिटेड ऑफ व्हाट, माई सोर्स इज नॉट इक्वल टू -1, ये मैं बाइपार्टाइट का चेक मार रहा हूँ, क्या वो बाइपार्टाइट है या नहीं है फिलहाल इस सोर्स वर्टेक्स के लिए, ये चेक मार रहा हूँ। ठीक है, अगर विजिटेड ऑफ माई सोर्स इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब विजिटेड में -1 नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब विजिटेड में कोई सेट वैल्यू पड़ी हुई है उस वर्टेक्स के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है, एंड जो विजिटेड में वैल्यू पड़ी है माई सोर्स इज नॉट इक्वल टू, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो नॉट इक्वल टू माई सेट है, जो मैंने करंट वैल्यू निकाली है रिमूव करके, उसके बराबर नहीं पड़ी हुई, तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स। सीधे रिटर्न फॉल्स कर दो। इसका मतलब ग्राफ बाइपार्टेट है ही नहीं भाई। कोई बोल रहा है ये इस सेट में होना चाहिए, दोबारा अगर मैं वही उसी सेट की उसी वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, वो बोल रहा है इस सेट में होना चाहिए, दोनों अलग अलग सेट में बोल रहे हैं, तो कैसे हो सकता है बाइपार्टेट, राइट। ठीक है, तो अगर विजिटेड है एंड उन दोनों का सेट सेम नहीं आ रहा तो फॉल्स, अदरवाइज विजिटेड ही नहीं है तो उसको विजिट कर दो। विजिटेड ऑफ माई सोर्स, क्या करूंगा मैं, माई सेट, कि भाई माई सोर्स में जो -1 पड़ा था उस जगह माई सेट लिख दो। ठीक है, क्लियर, इतना हो गया। हमने क्या कर दिया, रिमूव कर लिया, विजिट मार्क कर लिया। अब क्या करना है, वर्क करना है, लेकिन वर्क कुछ है ही नहीं, वर्क को स्किप करेंगे। क्या करना है, अब क्या एंड की चीज है, ऐड नेबर्स। तो वही फॉर लूप, एंड आई इज इक्वल्स टू 0 while I is less than what, graph of
सेकेंड ग्राफ ऑफ माई सोर्स, ठीक है, मेरा सोर्स जो है माई सोर्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, नाउ व्हाट, नेबर को बाहर निकालो। क्या नेबर है? ग्राफ माई सोर्स ऑफ आई, ये मेरा नेबर है, इसको बाहर निकाला, चेक करा, क्या मेरा विजिटेड ऑफ जो नेबर है वो -1 है, और क्या वो विजिटेड नहीं है अभी तक? हाँ विजिटेड नहीं है, तो क्यू में पुश कर दो। यहाँ पे एक चीज है, क्यू में पुश तो करेंगे, लेकिन जो मेरे सोर्स का भी कोई सेट है ना, ये मेरे जो सोर्स है उसका फिलहाल कोई सेट है जो माई सेट में प्रेजेंट है। तो अब जो मैं इसका नेबर है ना, उसको मैं डिफरेंट सेट में पुश करना चाहता हूँ। क्या मतलब है? बारह एक बार ढंग से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे 0 है, और ये 1 है, और ये 2 है, ठीक है, मैं 0 पे खड़ा हूँ। 0 का सेट क्या है? लेट्स से 0, 0 का सेट है 0। अगर 0 का सेट 0 है, तो अभी जो मेरा माई सोर्स में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 0, माई सेट में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 0, ठीक है, फिलहाल ऐसा देखते हैं। अब मैं इसके नेबर्स में जाना चाहता हूँ। माई सोर्स के नेबर क्या है? 0 का नेबर क्या है? एक तो 1 है और एक 2 है, ये दोनों नेबर्स है। तो मैं इन दो नेबर्स को क्यू में पुश करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे नेबर आएगी, कि भाई क्यू में पुश करना चाहता हूँ नेबर। दूसरी चीज क्या आएगी? जो इस 0 का सेट था उसका अपोजिट सेट जो है, तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, और अगर वहां पे 1 होता तो यहाँ पे 0 डालता इनके लिए, राइट। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट ए लिख देता हूँ, उस ए को क्या करता हूँ, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके पीछे क्या, माई सेट। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि अगर माई सेट में 0 प्रेजेंट है तो ए को 1 मिल रहा है, अगर माई सेट में 1 प्रेजेंट है तो ए को 0 मिल रहा है, और फिर मैं नेबर के साथ ए को भेज दे रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, तो यही करना था। इसके बाद देखते हैं हमने कितना कर लिया। ओके, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। और अगर हम जैसे हमें बाइपार्टेड पता चलता कि नहीं हो सकता, तो हमसे वहां से रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर पूरे क्यू के बाद, पूरा इंप्लीमेंट होने के बाद हमें कहीं पे रिटर्न फॉल्स नहीं हो रहा, तो एंड में रिटर्न ट्रू कर दो, इसका मतलब ग्राफ बाइपार्टेड है, इसका मतलब ग्राफ बाइपार्टेड है, ठीक है। तो मुझे तो कोड सही लग रहा है। ओके, मुझे कोड सही लग रहा है, इसको रन करके देखें। रन पे क्लिक कर दिया, एक्सेप्टेड आ रहा है, सबमिट पे दबाते हैं, चल जाएगा। देखो भैया चल गया, ओके, चल गया। तो हमने देख लिया भाई ग्राफ बाइपार्टेड कैसे चेक करते हैं, ये या ग्राफ बाइपार्टेड है या नहीं है उसे कैसे चेक करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन दी? अगर ग्राफ एसाइक्लिक होगा तो बाइपार्टेड होगा, ग्राफ में साइकिल होगी लेकिन जो एजेस होंगी वो इवन लेंथ, इवन नंबर्स की होंगी, तो बाइपार्टेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो मैं काफी वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं BFS एंड DFS यूज करता हूँ, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जस्ट अ सेकेंड, यस, जहाँ पे मैं BFS एंड DFS यूज करता हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, V+E। यहाँ पे V और E क्या है? V है नंबर ऑफ वर्टिसेस, E है नंबर ऑफ एजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ग्राफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्टिस पे जा रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्टिसेस कवर कर रहा हूँ, V कवर कर रहा हूँ, प्लस हर वर्टेक्स की एजेस भी चेक कर रहा हूँ। इस 1 के लिए इसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ। तो ई दैट इज नंबर ऑफ एजेस, तो ये हो गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज V+E। क्लियर? तो यही करना था, और हमने सॉल्व कर लिया कि क्या ग्राफ बाइपार्टेड है या नहीं है। तो ये हमारी ना, आई थिंक फोर्थ लास्ट वीडियो लेक्चर था। हमारी ग्राफ की जो बेसिक चीज है वो कंप्लीट होने वाली है गाइस। और मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक फॉलो करी है और आप इसको एंड तक फॉलो करेंगे बेसिक ग्राफ की, तो आप कोई भी मीडियम लेवल ग्राफ इंटरव्यू खत्म कर सकते हो इजी। मीडियम लेवल ग्राफ इंटरव्यू आप कोई भी कर सकते हो। ऑफकोर्स आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया उस पर, लेकिन आफ्टर दैट आप कोई भी मीडियम लेवल इंटरव्यू ग्राफ का क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, शायद डाइस्ता करेंगे, प्रिंसिपल खत्म करेंगे, टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान तरीके से करेंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो टॉप्स।